हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद हरे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद श्री बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के चौथे अध्याय से, जिसका नाम है वैकुंठ, आध्यात्मिक किंगडम, स्पिरिचुअल किंगडम। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भौतिक जगत भगवान की माया सृष्टि से, माया से बना हुआ है, और आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति से बना हुआ। इसमें हमने ये भी श्रवण किया था
कि माया के भगवान की शक्ति के कई विस्तार हैं। माया जो कि 3 गुणों से बनी हुई है, जो संसार की माया शक्ति वो 3 गुणों से बनी हुई है, वो उसके पर, परछाई के समान ये सब कब हमने सुना था माया के बारे में। और माया भगवान की निकृष्ट शक्ति, निम्न शक्ति है। ये सब हमने कल सुना था। आज उसी के बारे में, माया के बारे में और श्रवण करेंगे। श्लोक नंबर 180 से, बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 180 से। मिथ्या प्रपंच जननी, मिथ्या भ्रांति तमोमयी, मिथ्या प्रपंच जननी मिथ्या भ्रांति तमोमयी, अतो निरूप्या अनित्याद्या जीव संसार कारिणी। माया जो है जनरेटर फॉल्स मटेरियल क्रिएशन, झूठा जो भौतिक जगत उसको जनरेट, वो झूठ का और अज्ञान का शरीर है, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनित्य है, और जीव के लिए वो ये चक्र क्रिएट करती है। माया का वर्णन हमने कल थोड़ा सा सुना था कि माया जो है, ये श्लोक जो है हम पढ़ रहे हैं और आगे के 2 श्लोक और 3 श्लोक जो है माया का वर्णन करते हैं। ये जो जगत है, सृष्टि है, माया की सृष्टि है, इसमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं और उनके कारण में दिखाई देते हैं। माया उन सबका माता है। ये इस जगत में जो भ्रम क्रिएट करती है भौतिक जगत का, और जो एब्सोल्यूट नॉलेज की बजाय रिलेटिव नॉलेज, इस जगत का ज्ञान, अज्ञानता, बंधन और मुक्ति, इससे जो बद्ध जीव के जीवन में अंधकार क्रिएट होता है और उसको वास्तविक ज्ञान से दूर चला जाता है। और अपने भ्रम की शक्ति के कारण वो जीव कोई जन्म मृत्यु का साइकिल क्रिएट करती है। क्योंकि लेकिन वो जो भी बनाती है, इल्यूजरी बनाती है। उसका एक्चुअल कैरेक्टर है, चरित्र है, वो पता नहीं लग सकता। और क्योंकि उसका प्रभाव जो है, उसका प्रभाव तब खत्म हो जाता है जब सोल को, आत्मा को वास्तविक ज्ञान हो जाता है। उसको अनित्य कहा जाता है, पर वास्तव में वो बिगिनिंगलेस है, क्योंकि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की परछाई।
अष्टमावरणस्य अधिष्ठाति मूर्तिमतिः या कार्यकारा विकारस्य प्राप्ता प्रकृतिरुच्यते। व्यक्तिगत रूप में वो जो 8 कवरिंग है, 8 आवरण है इस भौतिक जगत के, उसकी देवी है। जब हमने वो पढ़ा था तो हमने देखा तो प्रकृति उसकी देवी, और इस जगत का परिवर्तन उसको प्रभावित नहीं करता, इसलिए वो स्वयं को उसको बोलते हैं प्रकृति। तो तात्पर्य, पदार्थ जो है हमेशा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करता रहता है, परंतु कि माया जो है इस परिवर्तन की अध्यक्ष है, वो स्वयं चेंज नहीं होती, इसलिए प्रकृति बोलते हैं। माया जो है स्वयं परिवर्तित नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं प्रकृति या जगत का मूल कारण बनने का। विकृति का कारण जो है वो प्रकृति। विकृति मतलब जो चेंज होती। संक्षिप्त में, जो परिवर्तन का कारण है वो स्वयं परिवर्तित नहीं होता, इसलिए जब गौ कुमार ने माया को विजिट किया था अपने धाम में, 8 कवरिंग में प्रकृति को, उसने अपने आप को भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से परिचय करवाया था, या भगवान की उस शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का वो, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का वो विकृत रूप है। भक्तिमिच्छासि वा विष्णोस् तथापि तस्य चेतिकाम् भागिनां सखी रूपम माम कृपया भज भक्तिदाम। ये बृहद भागवतम में आता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपको विष्णु के प्रति भक्ति चाहिए, फिर भी आपको मेरे प्रति दयालु होना पड़ेगा, मेरी पूजा करना पड़ेगा। वो भक्ति, मैं भक्ति देने वाली हूँ क्योंकि मैं उनकी दासी हूँ, उनकी भगवान की मैं बहन हूँ और उनकी शक्ति का विग्रह मैं। ये हम भगवत भागवत अमृत पढ़ चुके हैं। तो फिर भी हमको प्रकृति का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आगे, यस्यास यस्यास्त्वति अतिक्रमेणेव यस्यास्ति अतिक्रमेणेव मुक्तिर्भक्तिश्च सिद्ध्यति उत्पादितं यया विश्वम् ऐन्द्रियजालिका वनमृषा।
उसको पार करके ही कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भक्ति प्राप्त कर सकता है, माया को प्राप्त करके। और उसमें भगवान की सहायता चाहिए माया को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। माया को पार करके ही व्यक्ति मुक्ति पा सकता है और भक्ति पा सकता है। उसने उसी ने भौतिक जगत बनाया है। ये क्रिएशन जो है मैजिशियन की ट्रिक से ज्यादा नहीं है। तात्पर्य में जैसे मैजिशियन जो होता है एक के बाद एक भ्रम बताता है, माया है तो इसी प्रकार से माया जो है फॉल्स अपीयरेंस के झूठे प्राकट के लिए माया के पास हजारों तरीके, अनगिनत तरीके। शक्तिया संपादितम यत्तु स्थिरम सत्यम च दृश्यते कर्दम प्रभीत्राणाम तत् तपो योगादि जम यथा। पर ये माया शक्ति जो भी बनाती है एकदम वास्तविक प्रतीत होता है, और वास्तविक प्रतीत होता है और सार वाला दिखता है। जैसे तपस्वी, जैसे करदम जैसे तपस्वी जो हैं अपनी तपस्या से जो क्रिएट करते हैं योग सिद्धि से और दूसरे तरह से प्राप्त करते हैं। तात्पर्य भगवान की जो शक्ति है आध्यात्मिक और भौतिक, वो उसके उनके व्यक्तिगत सृष्टि की शक्ति, जो भी उत्पन्न किया जाता है भगवान की स्वयं की शक्ति से वो रियल होता है, वास्तविक होता है और उसमें सार होता है। लेकिन ये बहुत कम समय तक रहती है। जैसे करदम मुनि और शोभरी, वो भी अद्भुत चीजें क्रिएट कर सके जिसमें सार था, वास्तविक थी। जैसे करदम मुनि का महल जो था उड़ता हुआ था, वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है जहां इच्छा रखते हैं। तो कुछ जो निष्क्रिय वस्तुएं संसार में, जैसे शक्तिशाली रत्न और मंत्र, उनके पास भी सृष्टि बनाने की शक्ति है। मैजिशियन जो होते हैं, जादूगर होते हैं, वो भी भ्रम भ्रम बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। भ्रम जादूगर जो होते हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाए। लेकिन उनका जो मैजिकल रहता है वो अनरियल, अवास्तविक रहता है, क्योंकि उसको किसी चीज के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, वास्तविक में उपयोग नहीं किया जा सकता है, और कोई एक क्षण बाद वो खत्म हो जाता है। इसके बजाय, ऐसे ही भ्रम की बजाय योगी और तपस्वी जो हैं उन चीजों को बनाते हैं जिसमें कोई सार है, वास्तविक है, बट ये थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। तो ये बनाने वाले उसको एंजॉय करते हैं और उस चीजें कुछ टाइम तक रहती। निशेष सत्कर्म फले कदातो योगेश्वरेरचि पदाम्बुजस्य कृष्णस्य शक्त्या जनितं तजायन् नित्यं च सत्यं च परम हि तत्त्वत्। भगवान कृष्ण स्वयं ही
अकेले ही सारे शुभ कर्मों का फल देने वाले हैं। भगवान कृष्ण ही अकेले सारे शुभ कर्मों का फल के दाता हैं। उनके जो चरण कमल हैं वो योगों के सिद्ध भी, योगी, बड़े बड़े योगी भी उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। जो भी उनकी व्यक्तिगत शक्ति है से बनता है, जो उनकी व्यक्तिगत शक्ति से बनता है वही नित्य और वास्तविक है और भ्रमों से ऊपर है, माया से ऊपर है। जैसे वो स्वयं भ्रम से ऊपर है, माया से ऊपर। तो भगवान कृष्ण की व्यक्तिगत शक्ति से जो बनता है वही नित्य, वही वास्तविक है। और बाकी जो माया के द्वारा उनकी जो बाहरी शक्ति है उसके द्वारा बनी हुई सारी चीज भ्रम है, मायावी। क्योंकि जीवों के पास भी, कुछ शक्तिशाली जीवों के पास भी शक्ति है कुछ वास्तविकता बनाने की। तो जो भी सुप्रीम लॉर्ड की, भगवान की जो पर्सनल शक्ति है वो जो क्रिएट करती है, वो जो बनाती है, वो उससे भी ज्यादा सारपूर्ण, वास्तविकता से पूर्ण जो जीव बनाता है। जो तपस्या करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं उनको कई बार बहुत अच्छा फल मिलता दिखाई देता है उनके प्रयासों से। पर ये जो भगवान कृष्ण हैं वही वो रिजल्ट देते हैं। इवन पुण्य कर्मों वालों को भी रिजल्ट भगवान ही देते हैं। भगवान बोलते हैं ना कि ये देवता की पूजा करने से जो उसको मिलता है, लेकिन वो अविधि पूर्वक है, मैं ही देता हूँ। अगले श्लोक में एवं भगवता तेन श्री कृष्णे नाम अवतरण्य न भिद्यन्ते अवतारस्ते नित्या सत्याशिता दृशा। भगवान श्री कृष्ण जो का अवतार है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो उनसे अलग नहीं है। उनका स्रोत है भगवान कृष्ण सब अवतारों का स्रोत है। जैसे वो स्वयं नित्य हैं और वास्तविक हैं, इसी प्रकार से अवतार भी। तो तब अब नारद जी का मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। कृष्ण जो देव हैं भगवान के दूसरे अवतारों से श्रेष्ठ है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मूल भगवान है वो। तो गोप कुमार को इस पॉइंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए नारद मुनि अब सब समरी करते हैं। तो नारद मुनि उसका संक्षिप्त में करें कि अब जो भी बोला है उन्होंने कि भगवान के जो सारे अवतार हैं वो कृष्ण के समान है, क्योंकि वो उसमें भी सारी जो गुण हैं वो नित्य हैं और सत्य हैं। इसलिए भगवान के जो सारे रूप हैं, जैसे बद्रीनाथ, वैकुंठनाथ, ये गोकुलनाथ से अभिन्न है, अलग नहीं है। ये मेन पॉइंट पे आ रहे नारद मुनि, क्योंकि अभी गोप कुमार बैकुंठ में आके भी थोड़ा भ्रमित हो गया है। एक स कृष्ण निखिलावतार समरेष्ट रूपो विविधे महत्वे तेष तेस्ते निर्जय सर्व विकल विलक्षणे ही जयति अनंतेर भागशब विवाचन। कृष्ण स्वयं ही सारे अवतारों के स्रोत हैं। उनकी अनंत, उनकी जो अनंत श्रेष्ठता है वो दूसरों से अभिन्न है। वो हमेशा सुप्रीम है। और उनकी जो श्रेष्ठता को बोलते हैं भग। भगवान की सारे जो ऑपुलेंस है, श्रेष्ठता, उसको क्या बोलते हैं? भग। उसी से भगवान बना।
तात्पर्य जो भगवान के सारे विस्तार हैं आंशिक या पूर्ण, वो उनसे अभिन्न है, बट श्री कृष्ण स्वयं है वो सारे अवतारों का स्रोत है। नारद मुनि कृष्ण को बोलते हैं समस्त रूप, समस्ति रूप, मतलब कृष्ण जो है, कृष्ण का जो रूप है सूक्ष्म रूप से सारे अवतार उसमें अंदर है, कृष्ण के अंदर है सारे अवतार। जो गोलोक के कृष्ण हैं वही जो जिनको भगवान बोला जाता है, वो सारी क्वालिटी उनसे पूरे संपन्न है, और वो सारी क्वालिटी दुर्लभ है, असीमित है, अनंत है, और हमारी शक्ति के वर्णन के बाहर है, हमारी वर्णन करने की शक्ति के बाहर है, और कहीं पे भी वो नहीं है, उसका डुप्लीकेशन नहीं है। विष्णु पुराण में भगवान के जो ऐश्वर्य पराशर मुनि बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जो पूर्ण रूप से ऐश्वर्य कौन से वाले हैं, वीरस्य यशस्य श्री, बल, यश, धन, वीरस्य यशस्वी श्री है, ज्ञान वैराग्य सुचैव, ज्ञान और वैराग्य, सन्नाम भाग इतिंगना। तो जो छह ऐश्वर्य पूर्ण में वीरस्य मतलब शक्ति है, यश है, श्री मतलब धन है, ज्ञान है, वैराग्य है, और ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, शक्ति हो गया, यश हो गया, धन हो गया, और जो शुद्धता, ये सारी चीजें जो है सननम भाग इतिंगना। तो ये सारी चीजें पावर है, ब्यूटी है, फेम है, नॉलेज है, रेनशिएशन है, ये छह भाग जो है, छह भाग हैं, इनको बोलते हैं भग, मतलब ये अपुलेंसेस, ऐश्वर्य। आगे श्लोक में आता है, नारायण नारायण तप नारायणदपि अवतार भावे, सम्यजन माने मधुर मनोज्ञे, तत्प्रेम भक्ति आर हृदय वेद्य, महात्मेयर वर्गेर विविधर विशिष। कृष्ण जो है नारायण से इस सेंस में अलग हैं, क्योंकि जब कृष्ण इस भौतिक जगत में नीचे आते हैं, कृष्ण नारायण से इस चीज में अलग है खाली, कि जब कृष्ण जो है इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपनी यूनिक चीजें, कुछ विविध चीजें प्रदर्शित करते हैं जो नारायण नहीं प्रदर्शित करते। इस उससे कृष्ण दूसरों से अलग होते हैं, उनका अट्रैक्शन, उनका रूप माधुर्य, उनका गुण माधुर्य या लीला माधुर्य, उनका वेणु माधुर्य, और उनका प्रेम माधुर्य, ये ये जो है नारायण में नहीं दिखाई देता है। इसलिए तो तात्पर्य में कोई ये इस चीज का संशय हो सकता है किसी को कि क्योंकि नारायण जो है वैकुंठ के भगवान है, उनका भी वैदिक शास्त्र में वर्णन है, अवतारी, नारायण को भी अवतारी बोला जाता है, वो अवतारों का सोर्स है, तो कृष्ण नारायण से बड़े कैसे हो सकते हैं फिर, नारायण को भी अवतारी बोला गया। तो नारद मुनि कहते हैं इस श्लोक में कि कृष्ण जो है परम विजयी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वैकुंठ के नाथ नारायण से भी बड़े हैं। जब कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो कुछ ऐसी स्वीट क्वालिटी बताते हैं, जो हमने चार माधुरी बताए, वेणु माधुरी है, प्रेम माधुरी है, लीला माधुरी है, और रूप माधुरी। वो कुछ ऐसी स्वीट क्वालिटी बताते हैं जिससे सबका हृदय उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, वो माधुरी नारायण नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है
जो कृष्ण को नारायण से बड़ा बनाती है। दोनों ही अवतारी हैं, नारायण भी अवतारी, नारायण से भी कई अवतार निकलते हैं। इसको समझने के लिए व्यक्ति को भगवान के प्रेम से उसका हृदय सॉफ्ट होना चाहिए, वो तब समझ सकता। जिसका हृदय भगवान कृष्ण के प्रेम से मृदु हो गया है, वो ही समझ सकता है कि कृष्ण नारायण में क्या डिफरेंस है। साधारण व्यक्ति तो पावर से देखेगा तो बराबर है, पर अगर किसी के पास ऐसा नहीं भी तो भी कोई व्यक्ति सोचे कि भगवान नारायण के अलग अलग रूप, जैसे बद्रिक आश्रम में जो नारायण है वो अवतार हैं, जबकि श्री नारायण जो है लक्ष्मी नारायण वाले वो अवतारी हैं वैकुंठ के नाम। कृष्ण जैसे है, कृष्ण दोनों ही अवतार और अवतारी हैं, अवतार और अवतारी है। इसलिए कृष्ण जो है उनका रोल अवतार के रूप में अपने अलग अलग लीलाओं से माधुरी बताते हैं, और अवतारी के रूप में अपनी पूरी पावर बताते हैं। इसलिए कृष्ण जो अवतार और अवतारी दोनों, जबकि नारायण क्या है, केवल अवतारी है। भगवान कृष्ण की महिमा आगे बताई जाएगी शिविर इसी श्रीमद् भागवत अमृत के अंतिम अध्यायों में बताई जाएगी। इवन कृष्ण की जो लीला जिसमें वो असुरों का वध करते हैं, वो भी मधुर लीला है और आकर्षक है, तर्कों से ऊपर है। क्योंकि जो भी शत्रु को कृष्ण मारते हैं वो कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त करता है, और जिस तरीके से कृष्ण असुरों को हराते हैं और उनको मारते हैं, वो लीला भी आकर्षक है। उसकी चीज को थोड़ी कि कृष्ण किस प्रकार से अपने शरणागत भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, अपने एनिमी के साथ जो डेमन है उनको भी हराते और मारते हैं, वो लीला भी आकर्षक है। वो हर सब किसी से रसों के अनुसार आदान प्रदान करते हैं, उनके साथ भोजन शेयर करते हैं, उनको रिलैक्स उनके साथ रिलैक्स होते हैं, आराम करते हैं, उनके साथ बांसुरी बजाते हैं उनके आनंद के लिए, उनके साथ डांस करते हैं रासलीला में। इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया। ये सब उनके माधुर्य आदान प्रदान है कृष्ण, ये दूसरे भगवान के दूसरे अवतार नहीं कर पाते। तेषामपि अवताराणां सेवके परमं महत् लभ्यते सुखम आत्मान प्रिय सेवा रसानुगम। फिर भी भगवान के जो सेवक हैं, भगवान के अवतारों के सेवक हैं, भगवान के जो अवतारों के भी सेवक हैं, वो भी महान आनंद पाते हैं अपनी, जो भगवान को मानते हैं उनसे प्रेम में सेवा करना। अपने अपने मूड के कारण भगवान के अलग अलग अवतारों को मानते हैं, उनको भी पूरा आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है। तात्पर्य क्योंकि कृष्णदेव जो है वो असीमित सागर के समान है, जितनी भी महिमा है, जितनी भी श्रेष्ठता है उनके असीमित सागर के समान है। तो हर कोई डिवोटी उनकी सेवा क्यों नहीं करता है, केवल उन्हीं की सेवा क्यों नहीं करता है? अगर कोई सेवा कर ही रहा है तो उन्हीं की क्यों नहीं सेवा करता है, जिससे सर्वश्रेष्ठ आनंद मिलेगा। इसका आंसर है कि हर वैष्णव का, जो विष्णु के किसी भी रूप की पूजा करता है, हर वैष्णव का एक इंडिविजुअल विशेष आनंद प्राप्त करता है, उसके उसके मूड के अनुसार, उसके ऑन एटीट्यूड के अनुसार, और उससे उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती। जब किसी की सारी इच्छाएं उस अवतार का दर्शन करने से पूरी हो जाती हैं उसके मूड के अनुसार, तो फिर वो इसलिए कृष्ण की पूजा नहीं करता कि अवतार से मेरा सारा काम हो गया, और उसको ऐसा रियलाइजेशन में नहीं होता कि मेरे को कृष्ण के पास जाना चाहिए, क्योंकि नारायण से अगर उसका प्रपसाल हो गया, नरसिंह से अगर उसका मूड पूरे मूड से मैच कर रहा है, उसके एटीट्यूड से मैच कर रहा है, और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है उनका दर्शन करके, और सारा आनंद मिल रहा है, तो फिर इसलिए वो कृष्ण के पास नहीं जाता।
यहाँ इसलिए सारा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि गोप कुमार संतुष्ट नहीं हो रहा है कौन। गोप कुमार केवल गोपाल के पास जाने से ही संतुष्ट होगा। इसलिए नारद मुनि इस पॉइंट पे धीरे धीरे आ रहे हैं कि फिर भी भगवान के जो जो सेवक है, उनके अवतारों को सेवक है, उसी में उनको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिलता है और उन्हीं की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। अपने अपने मूड के अनुसार भगवान के अलग अलग अवतारों की लोग सेवा करते हैं और उसमें संतुष्ट रहते हैं। तो भगवान के सारे जो सेवक हैं वो जानते हैं कि ऐसा परफेक्ट जो संतुष्टि है उनको मिल रहा है, तो वो अपने रस में, उन अनलिमिटेड हैप्पीनेस में प्रसन्न रहते हैं। ऐसी असीमित प्रसन्नता में वो प्रसन्न रहते हैं। इसलिए सब लोग कृष्ण की पूजा नहीं करते, क्योंकि बाकी सारे भगवान के जो सारे अवतार है, अगर कुछ क्वालिटीज को छोड़ के तो वो भी प्रेम तो देते ही, सभी से आदान प्रदान, सभी अपने आप में परफेक्ट अवतार, सभी भगवान है। भगवान के सारे अवतार भी भगवान कहलाते हैं। उपासनानुसारेण उपासनानुसारेण दत्ते हि भगवान फलम न तत्र परितोषः न तत्र परितोषः स्यात् कस्यचित् साध्य लाभतः। तो जिस किसी भी प्रकार से कोई भगवान की पूजा करता है, उस प्रकार से भगवान अलग अलग फल देते हैं। उपासनानुसारेण दत्ते ही भगवान फलम न तत्र परितोषः स्यात् न तत्र परितोष, परितोष मतलब पुरस्कार या रिवार्ड, न तत्र परितोषः स्यात् कश्चित् साध्य लभ्यत। ये वो जैसे हो गया श्लोक भगवद गीता का, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्, ऐसे ही इसका है उपासना अनुसारेण दत्ते ही भगवान फलम, जैसी जैसी उपासना करते हैं, उपासना अनुसारेण दत्ते मतलब देते हैं ये भगवान फलम रिवार्ड देते, ना तत्रे वहां नहीं, अपरितोष असंतुष्टि, किसी को भी असंतुष्ट नहीं रखते, उसके अनुसार देते हैं। तो जो इसको जो जैसा गोल मिल जाता है वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होता, भगवान वैसा ही दे दिया जैसा उसने चाहा। तो तात्पर्य पुरुषोत्तम भगवान जानते हैं, जो जानने एवरीथिंग देयर इज टू, जो जानने की जरूरत है वो सब भगवान जानते हैं। इस संसार में हमको नहीं जानने की जरूरत है, वो भी जानने की हम कोशिश करते हैं। तो भगवान जो है बहुत बहुत कृपालु हैं, और भगवान जो सब लोग दान देते हैं, लेकिन भगवान जो दान देते हैं अपने भक्तों को, वो सबसे बड़ा दान होता है। तो अपने सारे भक्तों को एक जैसे आनंद क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हर कोई भक्त का आनंद उस पर निर्भर करता है कि उसकी उसने क्या डिजायर एक्सप्रेस की, क्या इच्छा व्यक्त की। व्यक्ति की जो इच्छा वही तो पूरी करेंगे भगवान। कोई भी भक्त उनकी उनसे असंतुष्ट नहीं रहता है जो उनके शरण में चले जाता है, और किसी की भी प्रसन्नता आनंद कम नहीं है। किसी की आनंद कम नहीं है। जब सुप्रीम लॉर्ड भगवान किसी से रेसिप्रोकेट करते हैं, किसी भी शुद्ध भक्त के प्रेम से, वो भक्त कभी भी अपने आप को इनकम्प्लीट फील नहीं करता है, क्योंकि वो जो सारी चीज मांगता है भगवान उसको देते हैं, तो कहां से संतुष्ट रहेगी। विचित्र लीला विवयस्य तस्य
समुद्र कोटि गहनाशय सस विचित्र तत् विचित्र तत् रुचिदान लीला विभूति मुक्त कटियुम प्रभु का। भगवान की जो लीला है वो असीमित रूप से विस्तारित होती है। उनका मन करोड़ों सागरों से गहरा है। उनका जो ऐश्वर्य है, उनकी विविध लीलाओं का जो ऐश्वर्य है, वो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उनकी तरफ आकर्षित करता है अलग अलग प्रकार से। उनको अनुमान से, स्पेक्यूलेशन से कैसे समझा जा सकता है कृष्ण को? कृष्ण को अनुमान लगा के कैसे समझा जा सकता है? भगवान की लीलाएं असीमित रूप से विस्तारित होती हैं। उनका मन जो है करोड़ों सागरों से गहरा है। उनका जो ऐश्वर्यता है वो डिवोटी को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है अलग अलग तरीके से। तो उनको कोई स्पेक्यूलेशन के साथ में कैसे समझ सकता है ऐसे भगवान? तात्पर्य। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भगवान सारे भक्तों को अपना बेस्ट मेथड क्यों नहीं बताते हैं पूजा करने का? वो तो स्वयं ऋषिकेश है, सभी इंद्रियों के मास्टर हैं, और वही तो सबको इंस्पायर करते हैं। ज्ञान और क्रिया शक्ति को ही तो इंस्पायर करते हैं। तो सबको एक ही बेस्ट मेथड क्यों नहीं बताते भगवान? तो यहाँ पे उत्तर देते हैं, अगर वो सबको बेस्ट मेथड बताएं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअल का टेस्ट हर व्यक्ति का स्वाद, जो क्योंकि हर आत्मा अलग है, हर भक्त का जो अलग अलग स्वाद है उनको उस प्रेम में सेवा करने का, उसके अनुसार उसको आनंद देते हैं। ये जो वैरायटी है भगवान के आदान प्रदान की अलग अलग डिवोटर से अपनी लीला में, ये उनकी और जो विशेष मानता है, ये कोई कैसे समझ सकता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? हम तो इतना समझ सकते हैं, अगर वो वैरायटी नहीं देते अपनी लीलाओं में अलग अलग प्रकारों के साथ में, तो उनका जो वैरायटी का जो एंजॉयमेंट है उनको मिलना चाहिए सब जीवों से, अपने अंशों से वैरायटी नहीं मिल पाएगा। सिद्धि तथापि अत्र कृपा मनिष्ठता यत्तारतम्ये अपि निज स्वभावत स्पर्धादि स्पर्धादिवृत्तिर्निखिलैर्यथा रुचि प्रापेत सेवा सुखमंत सीमागम। इतनी ज्यादा विविधताओं के बीच में भी भगवान जो है, भगवान की कृपा अपने उच्चतम रूप में रहती है। हालांकि भक्तों की हायरार्की भी, बड़े भक्त छोटे भक्त, उनमें से कोई भी किसी भी प्रकार की ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होता। बड़े भक्त छोटे भक्त सबको भगवान की कृपा मिल रही, किसी प्रकार की आपस में कोई ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होता कि ये बड़ा भक्त है छोटा भक्त, किसी की बैड फीलिंग नहीं होती। हर भक्त जो है अपने स्वभाव को फॉलो करता हुआ, अपने स्वभाव को अनुसरण करता हुआ, अपनी जो उसकी हैप्पीनेस की सीमा है
वो फाइनल लिमिट प्राप्त करता है जो उसके स्वाद को सूट करता है। तो तात्पर्य बताया गया कि जो सुप्रीम लॉर्ड है, पुरुषोत्तम भगवान है, हर भक्त के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। हर व्यक्ति के साथ, हर डिवोटी के साथ एक जैसा नहीं, वैरायटी है उसमें। लेकिन कृपा सबके ऊपर बराबर है। उस व्यक्ति की जो भी लिमिट है हैप्पीनेस की, वहां तक उसको पहुंचा देते हैं भगवान, अपना डिवोटी शुद्ध भक्त बना के। हर व्यक्ति की आनंद की सीमा अलग अलग है। तो उनकी जो अलग अलग डीलिंग है सबसे, अपने सेवकों से, उससे उनकी रेपुटेशन बढ़ती है। क्योंकि हर व्यक्ति भगवान के अलग अलग क्वालिटी का उच्चतम आनंद प्राप्त करता है। और भक्ति के स्वभाव के अनुसार कोई भी भगवान का भक्त डिससेटिस्फाइड नहीं रहता, संतुष्ट नहीं रहता। स्वर्ग के लोकों में और भौतिक जगत में भी हर जगह अगर बराबर सबको कर दिया जाए या सब में समानता नहीं है तो ईर्ष्या रहती। भौतिक जगत में और स्वर्ग में भी बता रहे हैं आप, जहां पे भी समानता नहीं वहां पे ईर्ष्या है। कोई किसी से बड़ा है, उसको धन में ईर्ष्या है, सुंदरता में ईर्ष्या है, बल में ईर्ष्या है, कहीं ना कहीं अंदर बाहर ईर्ष्या है कि ये मेरे से आगे क्यों है। या कोई अगर किसी से ज्यादा अच्छा बोल सकता है, गुड स्पीकर है, उससे भी ईर्ष्या है कि मेरे से ज्यादा अच्छा क्यों बोल सकता है, या मेरे से ज्यादा सुंदर क्यों, या इसके पास मेरे से ज्यादा शक्ति क्यों, या मेरे से ज्यादा धन क्यों, मेरे से ज्यादा इसका वैराग्य क्यों, मेरे से ज्यादा इसका ज्ञान ही क्यों। ऐसे कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में या उसमें, उसी से तो कन्फ्लिक्ट होता है। सारा कन्फ्लिक्ट जो तो बहुत ही जगह तो स्वर्ग में ये लिखा है कि कन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन यही वैरायटी जब भगवान इनइक्वलिटी रखते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं होता, क्योंकि सब कोई अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट है। तो वहां पे प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और दूसरी अनडिजायरेबल इमोशंस जो है, एक उनकी उनके आनंद से जो दूसरी अनडिजायरेबल, ये जो प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, ये सब अनडिजायरेबल लिखा हुआ है। ये बैकवर्ड में नहीं है, तो इन बैकवर्ड में इनकी कोई जगह नहीं है। अनडिजायरेबल मतलब नहीं चाहिए जो चीजें अनडिजायरेबल, तो फिर इससे हैप्पीनेस कम हो जाती है। ये हैप्पीनेस में जो आनंद है बाधा पहुंचाती, इसलिए भौतिक जगत में किसी को आनंद नहीं मिल पाता, स्वर्ग में भी नहीं, क्योंकि ये बीच में चीजें आ जाती हैं। जो भक्त जो होते हैं शुद्ध भक्ति के रास्ते पर रहते हैं, जो भक्त शुद्ध भक्ति के रास्ते पर रहते हैं, वो ये इनऑस्पिशियस जो अशुभ चीजें हैं, जो अनडिजायरेबल चीजें, उससे रक्षित रहते हैं, उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो वैकुंठ के भक्त जो है इससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। इससे ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, इससे, क्योंकि इसमें जो हैप्पीनेस मिल रहा है उसका भी आनंद खत्म हो जाता है।
और मिथ्या अहंकार और दूसरे के प्रति मैलाइस दुर्भावना ये उनमें नहीं रहता है। तो जो वैष्णव रहते हैं, शुद्ध वैष्णव, नेचुरली एक दूसरे के प्रति मित्र भाव से रहते हैं। ईर्ष्या, जो प्योर वैष्णव, ईर्ष्या इसे मुक्त रहते हैं और इस प्रकार से वो अपने जीवन के उद्देश्य को, रियल सेल्फ इंटरेस्ट, जीवन के उद्देश्य को पीसफुली, शांति पूर्वक प्राप्त कर सकते। न सच्चिदानंद घनात्मनमिहि स्वल्पे अपि सुखे बहुसौख्य बुद्धि संसारिकाणां संसार संसारिकाणाम् इव नापि तुच्छ सुखानुभूतिर्यतीनाम् इव स्यात्। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं अपने वास्तविक परिचय जो सच्चिदानंद है उसमें एब्जॉर्ब रहते हैं, उस आनंद में वो निम्न प्रकार की हैप्पीनेस को स्वीकार नहीं करते हैं, न वे अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं भौतिकतावादी लोगों के जो छोटे छोटे आनंद रहते हैं, या जो मायावादी सन्यासी के जो विचार रहते हैं उसमें वो आनंदित नहीं होते। तो तात्पर्य है तो तात्पर्य में जो साधारण लोग रहते हैं वो अज्ञान के कारण छोटे आनंद को भी बड़ा आनंद समझते हैं, बट वैष्णव को मूर्ख नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो भौतिकतावादी रहते हैं वो जन्म मृत्यु के इसमें फंसे रहते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से प्रेरित रहते हैं, और ऐसे भौतिकतावादी ऐसे भौतिकतावादी जो इंद्रिय से उत्तेजित कांटेक्ट है उसको रियल, इंद्रिय से जो स्पर्श के कारण जो कांटेक्ट आता है उसको रियल हैप्पीनेस मानते हैं। इसी प्रकार से जो मायावादी सन्यासी रहते हैं वो ज्ञान को विकसित करते हैं, अपने अपने आध्यात्मिक परिचय को विकसित करते हैं और उसको विकसित करके रियल हैप्पीनेस, मुक्ति में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो वास्तव में देखा जाए तो जो मायावादी सन्यासी हैं वो उस हैप्पीनेस को सार भी नहीं पा पाते जिसके लिए वो एस्पायर कर रहे हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, मायावादी का मटेरियलिस्टिक का फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, वो अपने आप को ये जान नहीं पाते हैं कि वो आध्यात्मिक आत्मा है।
जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में साक्षात्कार करता है, वो कभी भी भौतिक प्रसन्नता को से कभी भी लालच नहीं होता है, तुच्छ इंद्रिय तृप्ति से कभी प्रभावित नहीं होता है, न मुक्ति के प्रसन्नता से। क्योंकि डूबा हुआ है, अपनी मुक्ति के आनंद में डूबा हुआ। तारतम्य तो कल्पते स्व सेवानुसारतः तत्तदरस तत्तदरस सजातीय सुख वैचित्र्य अपेक्षया। तो भक्तों में जो क्रम है, हायरार्की है, उसकी कल्पना उनके रूप से और उनकी सेवा से और उनकी प्रसन्नता के साथ भगवान के अपने संबंधों से वो प्राप्त करता है। तो तात्पर्य, हर शुद्ध वैष्णव जो है वो अपने डिवोशनल एटीट्यूड के कारण, भक्ति की मानसिकता के कारण, भक्ति की मानसिकता जो उसके अनुसार वो परिणाम पाता है। तो फिर ये क्रम क्यों है, बड़े डिवोटी और छोटे डिवोटी का? वास्तव में ऐसा कोई क्रम है नहीं, ये ओनली इसकी कल्पना की गई अलग अलग प्रकार की भक्ति की। हर भक्ति जो का संबंध है रस है, और उसकी जो वैरायटी है वो सुविधा के लिए सिद्धि के अनुसार मेजर की गई। जो 9 प्रकार की भक्ति है, जैसे श्रवण कीर्तन और जो दूसरी सर्विसेज है, वैकुंठ में और दूसरी जगह जो पूजा की जाती है, भगवान की भगवान को अटेंड करना, उनके उनके विग्रह को मसाज करना, उनको ड्रेसिंग करना, उनके द्वारपाल के रूप में सेवा करना, हर भक्त जो है जो पॉसिबल, उसकी सेवा से जो पॉसिबल है वो प्राप्त करता है। तो कोई भी वैष्णव जो उसमें क्रम नहीं सोचता कि ये ऊंचा है या नीचा है। हाँ, भगवान का हर भक्त जो है अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट पाता है, प्रसन्न पाता है पूर्ण रूप से। इस प्रकार से ये वर्णन हो रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से पूर्ण रूप से वर्णन हो रहा है यहाँ पर। भगवान के प्रति अलग अलग रूपों के प्रति आकर्षण का और सेवा का। हर कोई व्यक्ति भगवान के जिस भी रूप में करे उसमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त। अभी समय होने जा रहा है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे नारद मुनि और क्या बता रहे हैं, भक्त का भगवान से संबंध में किस प्रकार कारण मिलता है, उसका वर्णन हम अगली क्लास में भी श्रवण करेंगे।
आज के लिए यहीं पे हम विराम दे रहे हैं। श्लोक नंबर 193 तक ये आ जाए, उसके बाद कल 194 से करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिष्य बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।